नमस्कार दोस्तों, मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए अभी हमारे संस्कृत के क्वेश्चन है और हमारे पेडागोजी के ज़्यादा ही क्वेश्चन ऐड किया है मैंने, ठीक है। तो आप इन सभी को देखिए, आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने जोड़े हुए हैं। तो इसमें से आपको हम बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बताएंगे और उसमें से सबको आंसर भी बताते हुए चलेंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। संस्कृत शिक्षण में कठिन शब्दावली वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्णता है। जैसे हमको संस्कृत के कठिन शब्दावली आ जाए, ठीक है। किसकी आ जाती हैं? कठिन शब्दावली आती हैं। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है सक्रिय सिद्धांत, फिर क्रम क्रमबद्धता का सिद्धांत, और फिर ऑप्शन है आपके अभ्यास सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? संस्कृत की जब कठिन शब्दावलियाँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको बार बार, जैसे अकु विसर्जनीय ग्राम कंठा इत्यादि जो है, उपाधमनीय नाम ओष्ठा है इत्यादि, ये सब हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अभ्यास का सिद्धांत। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसमें से अगला क्वेश्चन है कि अर्थ समझाते हुए, क्या अर्थ समझाते हुए वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठ को कहना चाहिए। कहा जाता है, मतलब अर्थ समझाते हुए वैदिक मंत्रों के स्वस्वर, मतलब उनके साथ पाठ करना क्या कहा जाता है? पारायण विधि, सूत्र विधि, वाद विवाद विधि, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जब हम वैदिक मंत्रों को समझाते हैं, क्या वैदिक मंत्रों को समझाते हैं, और अब वैदिक मंत्र में जैसे अग्नि सूक्त मैंने पढ़ाया, तो मुझे अग्नि सूक्त के में उसकी महत्वता के बारे में अगर मुझे बताना है, तो कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है? पारायण की विधि जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसमें से ए नंबर का देखिए, सभी लोग देख लिए, ए नंबर का आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राजा दिलीप, ठीक है। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? इंदुमती है, फिर क्या है? सुदक्षिणा है, लक्ष्मी है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो इंदुमती तो बिल्कुल नहीं होगा। इंदुमती किसकी पत्नी है? इंदुमती अज की पत्नी है, ठीक है। और उसके बाद, और यहाँ पर देख, लक्ष्मी तो विष्णु भगवान की पत्नी हो जाएंगी, विष्णु भगवान की पत्नी हो गई। यहाँ पर आपको सुदक्षिणा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सुदक्षिणा सही हो जाएगा। तो आपकी किस में हो जाएंगे? विष्णु, वो आपकी कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका सुदक्षिणा डीबी नंबर का सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18। अब यहाँ पर होता है पुराणों की संख्या है, कितने पुराण है? तो 18 है, 20 है, 15 है, 24 है। तो कितने पुराण माने जाते हैं? तो पुराण आपके हो जाएंगे, आपका क्या सही हो जाएगा? 18 पुराण हो जाएंगे। कितने पुराण हो जाएंगे हमारे? 18 पुराण आपके हो जाएंगे। तो इसलिए से कौन सा सही है? आपका 18 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छात्र पढ़ते हुए श्लोकों को कंठाग्र करेंगे। यह व्यवहारगत परिवर्तन किसका उद्देश्य होता है? ये जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो किसका उद्देश्य होता है? ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का, अभिरुचि का। तो इसमें से आपको कौन सा सही है? छात्र जब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो श्लोक है उसे कंठाग्र कर लेते हैं। जैसे हम, हाँ, अभी हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो हम मेघदूत लगा है और नीति शतकम लगा है, तो हम इनको क्या करेंगे? कंठाग्र कर लेंगे, बार बार श्लोकों को याद कर लेंगे एकदम। कोई चाहे मेघदूत का पूछे, चाहे किराता अर्जुन का, तो हमको पूरी तरह से याद रहेंगे। तो वह किस प्रकार का व्यवहारगत कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अभिरुचि। हमने उसको एकदम से कंठाग्र कर लिया, याद कर लिया है, यह कहलाता है अभिरुचि का, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है? छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सामग्री है। हम छात्रों को जब उच्चारण का अभ्यास कराते हैं तो कौन सी सामग्री का? श्यामपट्ट का, फ्लैश कार्ड का, रेडियो का, टेप रिकॉर्डर का। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जब हम छात्रों को उच्चारण इत्यादि करवाते हैं, उसकी सहायक सामग्री होती है, तो उसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? छात्रों को उच्चारण करवाएंगे, उच्चारण का अभ्यास कराएंगे, तो इसमें श्यामपट्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्लैश कार्ड भी नहीं होगा, रेडियो भी नहीं और टेप रिकॉर्डर।
उच्चारण की विधि होती है जब हम रिकॉर्ड करके बताते हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आपका सही है? बी नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह विधि क्या कहलाती है? तो विशेष रूप से तर्क, पहला ऑप्शन है अनुभव से तर्क की ओर जाना, विशेष से सामान्य की ओर जाना, अंश से यानी पूर्ण से अंश की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया बाद में नियम। तो वह कौन सी विधि कहलाती है? विशेष से सामान्य की ओर। पहले हम क्या कर दिए, उदाहरण दिया, बाद में हमने नियम को बताया। तो विशेष से सामान्य की ओर जाना यह कहलाता है। तो देख लीजिए आपका ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए गए दृश्य उपकरण है। तो सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ये ग्रामोफोन। ठीक है, जब संस्कृत शिक्षण चलती है उसमें जो दृश्य उपकरण होता है, जो दिखाकर उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है? तो फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड का सबसे ज़्यादा हम दिखाकर उपयोग करते हैं। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फ्लैश कार्ड को हम सबसे ज़्यादा दिखाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि संस्कृत का अध्यापक एक अर्थ का मतलब जो संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, वो कौन सी विधि कहलाता है? प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि, मूल्यांकन विधि की समन्वय विधि। अब इसमें सभी लोग बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा। हम संस्कृत का एक अध्यापक है, एक एक अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। जैसे कोई गद्यांश आया तो मैंने उसमें मैंने आपको नैसर्गिक के बारे में बताया, मैंने उसमें मृगराज के बारे में बताया, तो वो किस प्रकार के, आपका कौन सा ऑप्शन? तो व्याख्यान विधि कहलाता है। इसका बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली क्या कहलाती है? तो आपका गद्य की कहलाती है, पद्य की, व्याकरण की, कथा की। तो छंद से अनुगत जो प्रणाली होती है, जो छंद इत्यादि गायन किए जाते हैं, तो गायन किसको हम कर सकते हैं? पद्य को हम गायन कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए आपका ये यूपी टेट में पूछा गया, और देखिए आपके सी टेट में, तो सी टेट में 2016 में भी 1 to 5, ठीक है, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक में भी ये क्वेश्चन बना गया था। रंग दोष विकारम कुत्र न भवति। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पुष्पे हो जाएगा, फूलेषु हो जाएगा, साधु से हो। तो इसमें रंग दोष मतलब क्या था? कम विकार मतलब इनमें से कौन सा अलग है? ठीक है, तो देखिए पुष्प भी एक प्रकार का निर्जीव है, फल भी एक प्रकार का निर्जीव है, पत्र भी एक प्रकार, लेकिन साधु जो शब्द होता है वो आपका सजीव कहलाता है। आपका कौन सा सही हो जाएगा? साधु सही हो जाएगा, साधु, जो कि व्यक्ति का है। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि तृतीय कक्षा शिक्षिका प्रत्येक शब्द शुद्धोच्चारण ददाती। जो तृतीय कक्षा की एक छात्रा है, अध्यापिका है, वह शब्दों को शुद्ध करती है, प्रत्येक शब्दों को क्या करती है? रूप से शुद्ध रूप से बताती है। वह कौन सा विकास करते हैं? अर्थबोध का विकास करते हैं, संस्कृति का, शुद्धता का, धारा प्रवाहिता का। तो उसमें किसका विकास कर रही है? तो इसमें से सही हो जाएगा, शुद्धता का विकास कर रही है। किसका? वो शुद्धता का विकास कर रही है। आपका यहाँ सही हो जाएगा। अधोलिखित में से कस्मिन कार्य सूक्ष्म पेशीय कौशल हो जाएगा, फाइन मोटो स्किल। ठीक है, इसमें सूक्ष्म तो अवरोहण होगा, लेख होगा, कूर्द होगा, पाठन होगा। तो इसमें से क्या हो जाता है? हम जब जो सूक्ष्म कार्य होता है ना, वो लिखने का, जैसे छोटा बच्चा रहता है तो वो क्या करते हैं? टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींचता है और लिखने का प्रयास करता है। तो क्या करता है? इसमें ऐसा आपका बी सही हो जाए, लेखन सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या बना है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक, मतलब जो फीडबैक होता है वो कौन सा कहलाता है? उभय क्या होता है? उभय शिक्षक शिक्षार्थीनाम कर्तव्य स्वस्य विकासाय। अर्थात उभय मतलब उभय माने दोनों, शिक्षक और शिक्षार्थी, कृते स्व विकासाय, स्व अपने अपने का विकास करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है मात्राणाम पितॄणाम ते कृते तेषां बालानां गृहकारणात् परीक्षा प्रस्तुतार्थम च। यह आपका दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासाय। आपका तीसरा हो जाएगा शिक्षक कृते
अध्यापन विकास है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपको होता है फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक कब? पहले फीडबैक को समझ लेते हैं। फीडबैक वो होता है जिसमें कि हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं, फीडबैक मतलब कि जब हम छात्र, जो शिक्षक हमको पढ़ाएगा, बाद में हम क्या करेंगे, उसमें से छात्रों से हम पूछेंगे। तो एक प्रकार शिक्षक ने पढ़ाया और छात्र से पूछा, तो एक दूसरे का, शिक्षक जो हो रहा है छात्र का फीडबैक ले रहा है कि उसने किस प्रकार पढ़ा है। तो इसमें से दोनों हो जाए, शिक्षक और शिक्षार्थी हो जाएगा। इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फीडबैक तभी लिया जाता है, देखे होंगे आप। अब यहाँ पर आएगा प्रारंभिक स्तरे पठन से चेतु अधस्तनेषु कस्य उपयोगिता अधिकम भवति। कौन सा हो जाए? पुस्तकानाम हो जाएगा, प्राक पुस्तका वस्तुनाम हो जाएगा, पठन बोधन बोध पठनम हो जाएगा, द्विपार्श्वीय रेखा चित्रणम हो जाएगा। तो कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें से आपको होता है ना, प्रारंभिक स्तर का जो होता है उसमें से आपको बोध कराने के लिए कौन सा उपयोग करता है, तो इसमें से आप सही कर लीजिएगा। इसमें से आपका हो जाएगा बोध पाठ, मैंने फ्लैश कार्ड होता है। जब हम बच्चों को, प्रारंभिक स्तर का बच्चा है, वो पढ़ रहा है, देख रहा है, किताबों को सॉल्व कर रहा है, तो आपका कौन सा इसमें सही हो जा रहा है? इसमें से आपका हो जाएगा बोध पठन। आपके पेडागोजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो संस्कृत से आते नहीं रहते हैं, तो मेरी क्लास करते रहिए। आपके जितने भी पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए आपके पेपर में जितने बने हुए हैं PYQ क्वेश्चन, मैं सारे के सारे करवा रही हूँ। तो मेरे चैनल को क्या, आप बस एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मैं सभी को ये पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो बस इतनी ही है आप लोगों से आशा कि आप मेरी ये चीज़ों को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या कहलाते हैं, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है। ठीक है, बाला नाम पठनस लेखस च विकास अथ चरणम किम। जो बालक होते हैं, पठन मतलब पढ़ना, लेखन मतलब लिखना, उसका विकास का अर्ध चरण क्या होता है? नव साक्षरता हो जाएगा कि प्राक साक्षरता हो जाएगा कि साक्षरता होगा, उद्गामी साक्षरता होगा। तो इसमें से क्या कहलाता है? जब बालक छोटे रहते हैं तो उस पर पढ़ने का और लिखने का विकास कौन सा कहलाता है? तो इसमें से जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, टेढ़ी टेढ़ी लाइन लिखते हैं, अखबार इत्यादि पढ़ते हैं। 1 से 2 साल का बच्चा कर, क्या उसको अखबार पढ़ना आ रहा है? नहीं, अखबार नहीं पढ़ना आ रहा है। क्या कोई पुस्तक ही ले लेगा अपनी दीदी की पुस्तक? हाँ, आ रहे हैं। अब आपका ये क्वेश्चन बन रहा है कि बताइए कि बालानां पठनस्य लेखनं च विकास अद्य चरणम किम। तो आपका पहला ऑप्शन है नव साक्षरता, फिर प्राक साक्षरता, साक्षरता, फिर उत्तगामी साक्षरता। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा उद्गामी साक्षरता। अब उद्गामी साक्षरता क्या होता है? उद्गामी साक्षरता होता है जब 2-3 साल का बच्चा रहता है, कोई किसी को, मतलब किसी पुस्तक इत्यादि को सीखता है, या उसको, या छोटी छोटी लाइनिंग बनाता है, क लिखने के लिए, या ए फॉर एप्पल लिखने के लिए टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग को खींचता है, या अपनी दीदी या किसी पुस्तक को पढ़ने लगता है, तो क्या उसको सारा चीज़ आ रहा है? नहीं, एक प्रकार का प्रयास कर रहा है। वो उद्गामी मतलब शुरुआती की जो शिक्षा होती है वह कहलाती है, जब पढ़ने का और लिखने का प्रयास किया जाए। ये पहला चरण माना जाता है। अद्य मतलब होता है पहला चरण। तो कौन सा सही हो जाएगा? उद्गामी साक्षरता आपका सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, शिक्षक जो शिक्षिका होती है अपने स्वयं कक्षा में बालक को है, यहाँ पर आपका प्रश्न है, शिक्षिका स्वकक्षायां बालेन युगलेषु विभजयति तान् युगलेषु स्वस्वपुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसार संशोधनं कर्तुं सूचयत। तो एवं सा किम कर्तुम इच्छयति। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? समकक्षीय मूल्यांकन हो जाएगा, कि सामूहिक मूल्यांकन है, कि संशोधन मूल्यांकन हो जाएगा, कि स्वमूल्यांकन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से सभी साथी हमारे ध्यान देंगे। इसमें से आपका सही हो जाएगा, आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा समकक्षीय मूल्यांकन।
आपका इसमें जब एक शिक्षिका अपने बच्चों दो मेरे अपने क्लास के जो विद्यार्थी हो ना, दो पार्ट में बैठ एक बालिकाओं को अलग कर दे, लड़कों को अलग कर दे, इस सब द्वारा समझ लीजिए, या उसको कुछ बच्चे इधर को खड़े कर दे, वो अपने उधर कुछ खड़े कर दे, और फिर उन्होंने अपना टेस्ट दिया हो, उन टेस्ट को एक दूसरे में बांट दे। जो आपके जैसे शांति ने टेस्ट दिया तो विमला ने ले लिया, सुरेश ने टेस्ट दिया तो राम ने टेस्ट ले लिया। उसका टेस्ट देने के बाद राम सुरेश का चेक करेगा और सुरेश राम का चेक करेगा। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है, इसे प्री असाइनमेंट बोला जाता है, इसे समकक्षीय मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, वो कौन सा सही हो जाएगा, इसे आपका ए नंबर का सही हो जाएगा। संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है वह समाविकार कहते हैं। तो विकल्पों में से कौन सा समाविकार है, उसको छांटिए। तो कौन सा हो जाएगा, विकार हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा, कि निधन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा। तो संगीता अनुकूल यानी संगीता के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है वह समाविकार क्या कहलाता है। तो विकार होते हैं जो नहीं की बात ले रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए आपके हरियाणा के लेवल में पूछा गया था ना, टेट के पेपर में पूछा गया है, यहाँ पर नहीं पे विशेष ध्यान दिया करिए। ठीक है, नहीं पे आपका ये आया तो आपको कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको निधन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब निधन आपका यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है और सारे हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपका देखिए इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन अधोलिखित कस्मिन विषय शिक्षक अध्ययनम, अर्थात मूल्यांकन जो होता है उसमें आपका कौन सा हो जाएगा, धारा प्रवाह सह तत्र छात्र सोज विकास तुलना, कि सृजनात्मक लेखन तस् छात्र विकास तुलना हो जाएगा, कि एक छात्र विकास अन्य छात्राणाम विकास ही सह तुलना। फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब शिक्षक अपने छात्रों का मूल्यांकन करता है तो क्या देखता है वो क्या कहते हैं, धारा प्रवाह। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा एक जो शिक्षक होता है जब मूल्यांकन लेता है तो उसमें से आपका कौन सा सही हो जाता है, तो इसमें से आपका हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक छात्र से विकास पूर्व स्थिति, मैंने एक छात्रा की जो पूर्व स्थिति उसके पहले का विकास और उसकी पूर्व स्थितियों का विकास किया जाता है। तो इसका आपको कौन सा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पठन समय अधोतेषु कस्य महत्वम सर्वाधिक, पढ़ते समय किन चीज़ों का हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उच्च स्वरेण पठन, कि पठस्य अर्थस्य अवगमन, कि पठस्य प्रत्येक शब्द पाठनम, कि धारा प्रवाहेण पठनम। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा। जब पढ़ते समय हम क्या करते हैं, किसका विकास करते हैं, हम सबसे ज़्यादा हम आप क्या करते हैं, पढ़ते समय हमको धारा प्रवाह। ठीक है, तो पढ़ते समय एक धारा से एक लाइन से हम पढ़ते जाते हैं, तो आपका धारा प्रवाहन पठन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह अर्थ अवगमन, धारा पढ़ते जाए और अर्थ का अनुमान भी लगाते जाएं। ठीक है, यह क्या होना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं, बाला नाम पतेगा कश्चित कथा पठन नाम। अब इसमें से क्या हो जाता है, सिंहालोकन होता है, सूक्ष्मावलोकन होता है, गहन हो जाएगा, विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। जब बालक होता है वो पत्रिका को पढ़ता है तो क्या कहलाता है, तो उसमें से विस्तृत पाठ कहलाता है। ठीक है, एक प्रकार से पत्रिका को विस्तार रूप से पढ़ना यह कहलाता है। ठीक है, आपका ये हो गया। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या, उत्पादन कौशलस्ति, तो संभाषण लेखन होगा, कि श्रव्य पठन से होगा, पठन लेखन होगा, कि श्रवण संभाषण होगा। तो इसमें से सभी आंसर देंगे, कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संभाषण लेखन च। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें से आपका संभाषण लेखन हो जाएगा। हाँ, एकदम राइट है आपका ये। अब अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है। अब इसमें से शिक्षक जो होता है, इसमें से शिक्षक क्या कहलाता है, इसमें से आपका शिक्षक होगा। ठीक है, शिक्षिका केन पिता बिना सह क्या कहलाता है, शिक्षिका, जी हाँ,
ठीक है। इसमें से बताइए शिक्षिका केन शब्द बिना छात्रस्तः संप्रेषणम करोति। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? शाब्दिक संप्रेषण होगा, शब्देतर संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण होगा, लिखित संप्रेषण। एक शिक्षिका बिना छात्र के संप्रेषण मतलब क्या करती है? संप्रेषण से बिना बोले ही वार्तालाप को कौन सा कहलाता है? शब्देतर संप्रेषण कहलाता है। क्या होता है? शब्देतर संप्रेषण कहलाता है। आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे पेडागॉजिक क्वेश्चन हैं, हाँ, और सीटेट में पूछे गए, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान देते रहना चाहिए। आपके ये बस अब पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंहस्य विषय एक कथा पठित्वं शिक्षिकः दर्शनं विद्यार्थी स्वयं आरण्ये अस्ति किं मानसिक विचार्यं कथा श्रव्यम एक विकासयुक्त प्रयत्नं करोति। अब इसमें से कौन सा हो जाए? रचनात्मक चिंतना से होगा कि रूपांतरण अनुवाद होगा कि पठन कौशल होगा कि इसमें से बताइए कौन सा होता है? एक शिक्षिका है अपने शेर की कहानी बता रही है और कहती है कि शेर की जगह पर स्वयं अपने जंगल में अपने आप पे विचार करिए, सोचिए अगर उस जगह पे होते तो किस प्रकार का कार्य करते, किस प्रकार का कार्य नहीं करते। तो किसका करते हैं? इस रचनात्मक चिंतन कौशल का, मैंने सोचने समझने की शक्ति को विकास कर रही है। ये नंबर का सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? भाषा अधिगम शिक्षण। अब इसमें क्या कहलाता है? इसके मध्य, दोनों के मध्य के बीच में अंतर रहता है। तो उभय अधिगम सहजिके, उभय अधिगम प्रयासजन्य, अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहण सहजिका और अधिग्रहण प्रकाशजन्य अधिगम सहजिका। अब इसमें से कौन सा हो जाता है? इसमें भाषा का अधिगम मतलब भाषा का ग्रहण करना, लैंग्वेज जो होता है वो कौन सा कहलाता है? तो इसमें से आपका हो जाएगा, इसमें से आपको कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका सी नंबर का सही हो जाएगा। तो अधिगम में प्रयास करेगा, ठीक है। अधिगम में प्रयास अधिकरण सहजिका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विद्यालय शिक्षण भाषा अध्ययनम साथ, तो कौन सा हो जाएगा? मातृभाषा और प्रांतीय भाषा, हिंदी भाषा, राजकीय भाषा, सह राजकीय भाषा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाता है विद्यालय में प्रथम भाषा का जब अध्ययन करते हैं उनसे कौन सा कहलाता है? तो इसमें से हो जाएगा आपका मातृभाषा और द्वितीय भाषा जो कहलाता है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें त्रिभाषा का सूत्र रखा जाता है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों का ये पूरा हो गया। आपके पेडागोजी के सारे क्वेश्चन हैं जो जिस प्रकार के मतलब पेपर टाइम में पूछा गया था उस प्रकार के भी क्वेश्चन को हम देते हैं, समझाते हैं। ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन हैं। तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए सभी लोग साथी। जब तक आपका पेपर नहीं होता है इसी प्रकार के मैं क्वेश्चन को लाती रहूँगी। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आपका लास्ट टाइम चल रहा है, इसको क्वेश्चन ही हमारा अपलोड होते रहेंगे। आप सभी लोग साथी हमारे जुड़े चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बस मेरा तो यही मानना है कि आप यही कर दें, ताकि देखिए हमारे में बहुत कमी है। हमारे चैनल को, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मुझे बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।